Great morning, my dear friends, and welcome to my YouTube channel. Just don't stay. Stay always inspired, my dear friends. Today also I'm going to record a very important video for you, which is going to inspire you forever. Before that, let me do the daily ritual of celebration. Wait for a minute, I am putting the song on. How wonderful! How wonderful! Excellent! You are a celebrity, my dear friends. You are a celebrity. So celebrate, celebrate, and celebrate your life. Shake your hands. Shake your body. How wonderful! How wonderful! Excellent. One, two, three, you rock. Thanks, my dear friends. I'm putting the song off. दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट पे आने के पहले बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये सेलिब्रेशन करने से क्या होगा. हमारी 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है एक कैटेगरी में थॉट प्रोसेस के अंदर बंधी हुई है, जो कि बहुत डाउटफुल हो रहती है और वो खुद पे भी विश्वास नहीं करते, दूसरे पे भी विश्वास नहीं करते और लाइफ में वो हर वक्त हर दिन साशंक रहते हैं. तो कौन सी भी चीज करने के लिए उन्हें बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है. तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम तो एक सिंपल स्टोन जो है उसको भगवान बना देते हैं. कहा जाए तो एक कंकर है, मान लो तो शंकर है, ना मानो तो कंकर है. तो दोस्तों यही है कि अगर हम मानते हैं तो शंकर भगवान है, नहीं मानते तो कंकर है, सिर्फ एक पत्थर है. तो यही बात है कि हमें कुछ कुछ चीजों पे विश्वास करना चाहिए. दोस्तों, अगर ये कहने के पहले कि मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि आप में कोई भी चीज करने के लिए 200%, 2000% ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, तभी आप बहुत सारा कुछ हासिल कर सकते हो. और अगर आप विश्वास नहीं करते, लेकिन आप उसके पहले विश्वास तो करके देखिए दोस्तों, विश्वास तो करके देखिए. ये पूरा ब्रह्मांड एक दिन आपके लिए सेलिब्रेशन करेगा. अगर आप आदत अपनी डालते हैं, सेलिब्रेशन की आदत डालती है, आपकी ऊर्जा अपलिफ्टमेंट करने की आदत डालते हैं, तो एक दिन मैं गारंटी देता हूं कि ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आपके लिए एक दिन सेलिब्रेट करेगा. और ये मेरी गारंटी है दोस्तों. आपको हर वक्त सेलिब्रेट करना चाहिए दोस्तों. क्यों? कि आपकी ऊर्जा अपलिफ्ट करनी है. आपको हर वक्त अपने आप को पॉजिटिव रखना है. ये शासन होने की बात नहीं है. इस पे विश्वास करके आप अगर यही प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि ये ब्रह्मांड आपके लिए विटनेस बन जाएगा, आपके लिए सेलिब्रेट करेगा. तो चलो दोस्तों, एक सब्जेक्ट के लिए मूव करते हैं कि ये आज का सब्जेक्ट जो है, मैं इस पे आना चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग ये कहते होंगे कि क्या फर्क पड़ता है अगर हम आज जिम को जा नहीं सके तो क्या फर्क पड़ता है, अगर हम सुबह 5 बजे उठने वाले थे नहीं उठ सके तो क्या फर्क पड़ता है, अगर ऑफिस हम एग्जैक्ट 9 बजे पहुंचने वाले थे लेकिन 9:30 बज गए, आधा घंटा ही तो लेट हुआ, क्या फर्क पड़ता है. आज मैं बुक पढ़ने वाला था और आज 10 तारीख है समझो, तो 10 तारीख पे मैं अपना बुक जो है कि पढ़ के समाप्त करने वाला था, लेकिन 11 दिन हो गए, एक दिन ही ज्यादा हो गए, क्या फर्क पड़ता है. अगर मैं किसी को पेमेंट देने वाला था आज मैंने पूरा दिन फोन ही उठाया नहीं, और जब उसका फोन आया तो मैं उसको आंसर भी नहीं दे सका,
मैं सोचा कि जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। किसी दिन मेरी एक मीटिंग थी और मीटिंग में मैं आधा घंटा लेट पहुंचा, क्या फर्क पड़ता है। किसी को मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं 10 बजे आपको मिलूंगा और मैं 10:30 बजे उसको मिलने जाता हूं, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं दोस्तों कि हमारे में से 90% लोग यही करते रहते हैं कि छोटी छोटी चीजें जो है इसमें कहते रहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों आपको मैं इसी बात में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा और एक घटना सुनाना चाहूंगा कि 90s में इस देश में दो महान क्रिकेट स्टार्स को जन्म दिया। उसमें से एक था सचिन तेंदुलकर और एक था विनोद कांबली। दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों भी एक ही गुरु से शिक्षा लेते थे और दोनों भी एक ही ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने जाते थे। और रमाकांत आचरेकर जी उनको क्रिकेट की अच्छी तरह से शिक्षा देते थे। तो दोस्तों एक दिन ऐसा हुआ कि विनोद कांबली जी एक दिन प्रैक्टिस मिस कर, उन्होंने पूरा दिन प्रैक्टिस जो है कि वो ग्राउंड पे आए ही नहीं। दूसरे दिन जब वो ग्राउंड पे आए तो रमाकांत गुरुजी ने उनको पूछा कि विनोद जी आप कल प्रैक्टिस को क्यों नहीं आए। तो विनोद कांबली ने उनको आंसर दिया कि गुरुदेव कल मैं थोड़ा सोचा कि थोड़ा मैं रिलैक्स हो लूं। कल मैं सोचा कि दोस्तों के साथ मैं एक मूवी देख लूं। मैं ये सोचा कि अपने कुटुंब के साथ में एक दिन बिताऊं। मैं ये सोचा कि घर का कुछ काम कर लूं। मैं ये सोचा कि पूरा दिन कल रेस्ट ले लूं। इसी वजह से मैं एक्चुअली कल आ नहीं सका। दोस्तों वैसे तो गुरुदेव एक ही दिन का तो बात है, एक ही दिन तो प्रैक्टिस मिस हुई है, क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों कहा जाता है कि विनोद कांबली जो थे ये इनका टेक्निक अच्छा था, इनका क्रिकेट खेलने का अंदाज भी अच्छा था और वो बहुत बड़े सुपर क्रिकेटर थे। सचिन तेंदुलकर जो थे एक दिन उनको 102 डिग्री टेम्परेचर था और तो भी वो ग्राउंड पे आए। तो रमाकांत गुरुदेव ने उनको जब देखा कि उनको फीवर है, 102 डिग्री का फीवर है, तो उन्होंने सचिन को कहा कि सचिन आपको इतना बड़ा फीवर है, 102 डिग्री का फीवर है और इसमें आपका तो पूरा चेहरा लाल दिख रहा है, आप पीले पड़े हुए हैं और आपके आंखें पीले दिख रही है, तो और आपको शायद खड़ा भी होने नहीं आ रहा है, तो भी आप इस सिचुएशन में प्रैक्टिस को आ गए। तो सचिन ने उनको आंसर दिया और गुरुदेव ने उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हो तो शायद आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है, तो इससे अच्छा है कि आप आज के दिन आराम कर लो। सचिन ने उनको कहा नहीं गुरुदेव, अगर मैं आज की प्रैक्टिस मिस करता हूं इस कारण से कि मुझे 102 डिग्री टेम्परेचर है तो बहुत फर्क पड़ सकता है। तो दोस्तों ये होता है कि किसी जो पर्सन है कि जिसने ये कहा है कि मैं एक भारत का महान क्रिकेटर बनने जा रहा हूं, उसका अंदाज जो होता है कहने का ये होता है कि बहुत फर्क पड़ता है। तो दोस्तों कहा जाता है कि जैसे कि मैंने कहा कि दोनों में सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली, इनमें विनोद कांबली का टेक्निक अच्छा था, विनोद कांबली एक सुपर स्टार थे और विनोद कांबली अच्छा क्रिकेट खेलते थे। लेकिन दोस्तों देखिए कि कुछ दिनों के बाद इन दोनों में कितना फर्क पड़ जाता है, उनको व्यक्तित्व में कितना फर्क पड़ जाता है दोस्तों। तो यही है दोस्तों कि अंदाज, अगर आप छोटी छोटी चीजें जो है कि इसमें अगर आप कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन दोस्तों मैं कहता हूं कि बहुत फर्क पड़ता है। दोस्तों सचिन का और एक किस्सा जो अशोक मांकड़ जी है, विनू मांकड़ जी के लड़के, उन्होंने एक प्रोग्राम में सुनाया था जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि
2007 की ये बात है। 2007 में क्रिकेट जो शारजा सीरीज रहती है, वो शारजा सीरीज हो रही थी, और वो सीरीज जो है कि वो लास्ट मैच उस सीरीज का चल रहा था। उसके पहले सीरीज में सचिन तेंदुलकर ने बहुत सारे रन बना चुके थे, वो सचिन तेंदुलकर, और सेंचुरीज भी बना चुके थे। और वो एक लास्ट मैच जो है वो चल रहा था। सचिन तेंदुलकर जो है कि रात के 10 बजे थे, सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे, और उस समय में वो मैच जो है कि भारत ने जीता। और उसके बाद सचिन तेंदुलकर को रात के 10:30 बजे उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड लेते हुए अशोक मांकड़ जी, इन्होंने उनको देखा, और उसके बाद उन्होंने टीवी ऑफ किया था। अशोक मांकड़ जी जो कि विनो मांकड़ जी के बेटे हैं, और वो रणजी ट्रॉफी के लिए कोचिंग देते रहते थे उस समय में। तो उसके दूसरे दिन जब अशोक मांकड़ जी ग्राउंड पे पहुंचे, तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पैडिंग करते हुए देखा। ग्राउंड को जब वो 7 बजे पहुंचे, तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पैडिंग करते हुए देखा। तो दोस्तों, उनको मन में ये क्वेश्चन आया कि सचिन तेंदुलकर को तो मैं 10:30 बजे रात में शारजा का मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड लेते हुए देखा था। उसके बाद इंडिया में वो ग्राउंड पे 7 बजे पैडिंग करके हुए दिखाई दे रहे। तो उनको रहा नहीं गया, उन्होंने सचिन को क्वेश्चन पूछा कि सचिन जी, आप तो कल शारजा में थे और आज तो आप ग्राउंड पे आए, तो आज का दिन आप नहीं आते थे तो क्या होता था? तो सचिन ने बोला, गुरुदेव, प्रैक्टिस है, एक भी दिन प्रैक्टिस मिस नहीं करना चाहता मैं, और इसीलिए मैं आज इस तरह का खेल पा रहा हूं। दोस्तों, सचिन ने ये आंसर दिया कि क्या हुआ अगर मैं शारजा में था, लेकिन मेरा प्रैक्टिस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर प्रैक्टिस मिस करता हूं मैं एक भी दिन का, तो बहुत फर्क पड़ता है। दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए कि 10:30 बजे सचिन तेंदुलकर जो है कि मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड लेता है। उसके बाद उन्होंने शायद वो अपने रूम पे गए होंगे, उसके बाद उन्होंने अपना पैकिंग किया होगा, उसके बाद उन्होंने इन बिटवीन उन्होंने अपना डिनर भी किया होगा, और एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद 2-3 घंटा जो है कि उनको आने को लगे होंगे। तो जो पर्सन जो है कि रात में 10:30 बजे खेलने के बाद 3-1 बजे ट्रैवलिंग करने के बाद 6 बजे, अगर 5-6 बजे अगर वो इंडिया में लैंड होता है और फिर भी वो ग्राउंड पे दिखता है, तो अशोक मांकड़ जी ने भी ये भी कहा कि मुझे पता नहीं कि वो घर पे भी गए थे या डायरेक्ट ग्राउंड पे आए, मुझे ये पता नहीं कि वो डायरेक्ट ग्राउंड पे आए या घर पे गए थे। तो दोस्तों, ये होती है कि कोई पर्सन्स को महानतम महान बनाने की खास हैबिट। तो ये दोस्तों कि जब स्टूडेंट्स ने अशोक मांकड़ जी को पूछा था कि अशोक जी के बताइए कि सचिन जो है कि ये दुनिया के सबसे महानतम क्रिकेटर कैसे बन गए, क्या है उनमें, क्या ऐसी चीज है उनमें कि जो उनको इस तरह का महान क्रिकेटर बना दी। और यही जो एक्चुअली घटना है जो अशोक मांकड़ जी ने उनको सुनाई थी, ये घटना के इसमें से आपको बहुत सारी चीज जो है कि आपको सीखने को मिलेगी, जो शायद जब मुझे ये सीख मिली लाइफ में, तो मेरा पूरा जो लाइफ के प्रति देखने का पर्सपेक्टिव है ये पूरा बदल गया। शायद आपके लिए भी ये जो बातें हैं ये उतने ही इंपॉर्टेंट रहेगी। इसीलिए मैं आज ये आपके सामने लेके आया वो सब्जेक्ट कि क्या फर्क पड़ता है इससे। 90% लोग जो है ये ग्रासित है, लेकिन जो 5 या 10% जो लोग हैं कि जो कहते हैं कि बहुत फर्क पड़ता है, उस कैटेगरी में दोस्तों कि आप आने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, बहुत फर्क पड़ता है जबकि हम किसी दोस्त के साथ
20 साल नहीं मिले हो और किसी दोस्त को हम एक ऐसा ही फोन कर देते हैं दोस्तों, बहुत फर्क पड़ता है कि हम किसी को जादू की झप्पी दे देते हैं। बहुत फर्क पड़ता है कि जब हम घर में जाते हैं तो हमारी पत्नी, हमारे सन, इनको एक हक देते हैं दोस्तों। बहुत फर्क पड़ता है कि किसी को हम अपने जो पुराने बुक से वो प्रेजेंट करते हैं। बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों कि एक गरीब को एक दिन का खाना देने से। बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों कि एक दिन हम अगर किसी अनाश्रम में चले जाए और वो दिन उनके साथ बिताए और खुशी उनके साथ बांटे। बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों कि किसी दिन हम इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसमें प्रभुत्व करने का सोचे और उसकी प्रैक्टिस करें, कुछ पढ़े, अच्छा पढ़े, कुछ अच्छा वीडियोस देखे। बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है कोई अच्छा बुक लिए परचेस करे और उसको पढ़ के समाप्त करे। बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों कि किसी को हम कमिटमेंट दिया है मिलने का और उस समय में हम करेक्ट उस समय में पहुंचे। बहुत फर्क पड़ता है किसी को हमने मदद करने की सोची है और हम उसको मदद कर जाते हैं। बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों कि हम किसी के लिए मददगार साबित होते हैं। बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों कि हम हमारे रिलेशनशिप जो है, फैमिली रिलेशनशिप, ये मेंटेन करने में सक्सेसफुल रहते हैं। बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों कि हम भाऊबीज या रक्षाबंधन को सिस्टर के पास चले जाते हैं। बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों कि हम अपने लिए 5 बजे उठने का प्रयास जारी रखते हैं। बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों कि हम अपने लिए जिम जाने का जो है 5 बजे जिम जाने का प्रयास जारी रखते हैं। बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों कि हम किसी के साथ एक दिन ट्रिप पे चले जाए, पिकनिक पे चले जाए और अपना आनंद बिताए। ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों लाइफ की, जो हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि हम वो 5% जो कैटेगरी है उसमें आ जाए, ना कि जो 95% जो लोग इस कैटेगरी से ग्रासित है कि कुछ क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है, चलते चलते ही हम किसी को गाली दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। चलते चलते ही हम किसी को टॉन्ट मार देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों ये जो सबसे घातक चीज है आदमी के लिए, इंसान के लिए, कि उससे उसकी ग्रोथ चली जाती है। तो आपको यही प्रैक्टिस करना है दोस्तों कि बहुत फर्क पड़ता है। सोच में बदलाव लाइए दोस्तों। इस तरह से अगर आप सोच में बदलाव लाते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। इस तरह से अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। इस तरह ही आप दिन ब दिन अपने आप में बदलाव लेके आते हैं दोस्तों, तो बहुत फर्क पड़ता है। इस तरह ही दोस्तों कि आपकी अगर डेस्टिनी बन जाती है तो बहुत फर्क पड़ता है। दोस्तों इसी नोट पे मैं आज का ये वीडियो समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन अगले दिन फिर मैं एक नया सब्जेक्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड हैव अ ग्रेट डे।